हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ डूइंग मास्टर्स इन आईआईटीज़। आईआईटी से मास्टर करने के क्या फ़ायदे हैं। बेनिफिट्स ऑफ डूइंग एमएससी फॉर आईआईटी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम आईआईटी जैम का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो हमें आईआईटी से अपना मास्टर्स यानी कि एमएससी कोर्स करने का मौका मिलता है। तो ऐसे में हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें इसमें क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये हमारा जॉब ओरिएंटेड कोर्स नहीं है, ये हमारा रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स है। तो हमें इसमें रिसर्च फील्ड में जाने के मौके मिलते हैं और जॉब भी मिल जाती है इंटर्नशिप के थ्रू। उसकी बात हम आगे करते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट बेनिफिट जो है, मैंने इसको पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट बेनिफिट्स है वो है बेस्ट फैसिलिटीज़। यहाँ पर जो आपको पता है आईआईटी, चाहे वो बात एजुकेशन की हो या फिर लाइब्रेरी की, जो आईआईटी है वो हमें टॉप की एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। यहाँ की जो लाइब्रेरीज़ हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, अदर्स रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटी जो होती है वो बेस्ट होती है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं वेल डिज़ाइंड कोर्स। यहाँ के जो कोर्स होते हैं वो वेल डिज़ाइंड होते हैं। अब जो थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इंटर्नशिप इज़ नॉट अलाउड बाय द एनआईटीज़। हियर आई एम टेकिंग अबाउट एनआईटीज़ बॉम्बे और भी बहुत सारी एनआईटीज़ जो हैं, ये इंटर्नशिप जब हमारे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बीच में 2 मंथ्स का गैप जो होता है, वहाँ पर क्या होते हैं, हमारे पास इंटर्नशिप के ऑफर होते हैं। ये आईआईटी के थ्रू नहीं होते। जहाँ पर आईआईटीज़ हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटी और कंपनीज से कनेक्टेड होती है, वहाँ से हमको इंटर्नशिप मिलती है। तो ये इंटर्नशिप कुछ स्टूडेंट को मिलती है और कुछ को नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये कंपलसरी नहीं है ना। पीएचडी फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी। अगर आप अपने यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छे एमएससी में स्कोर करते हो, आपका मार्क्स बहुत डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा है, तो आपको पीएचडी के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी भी मिल सकती हैं। ठीक है ना। एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं जैसे कि ड्रामा, डांस, म्यूज़िक, तो वो सब आईआईटीज़ हमें बेस्ट प्रोवाइड कराता है। यहाँ से आप जो है अपना एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है। लेकिन हमारे पास जो होता है एमएससी कोर्सेज़ के लिए जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि 2 ईयर का जो होता है वो पूरा हमारे पास टाइम होता है। तो अब हम 2 ईयर में पढ़ाई का वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होता है, तो कर नहीं पाते हालांकि। लेकिन अगर बहुत कोई स्टूडेंट जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो अगर वो अपना थोड़ा बहुत कर सकता है, तो हमारे पास आईआईटी में वो भी फैसिलिटीज़ हमारे लिए होती हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बहुत ही बेस्ट होती हैं, क्योंकि वहाँ पर हर जो खेल है उसके लिए हमारे पास ग्राउंड प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है, जैसे वो बास्केटबॉल हो या फिर हॉकी एंड बैडमिंटन। अदर के लिए हर के लिए वहाँ पर टीम अवेलेबल होती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जब बात करते हैं हम एटमॉस्फेयर की, तो आपको पता है आईआईटी का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बेस्ट है भाई, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, हमें बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंड मिलते हैं। आपको पता है कि आईआईटीज़ में जो होते हैं हमारे इंडिया के बिल्कुल टॉप माइंडेड बच्चे भी जाते हैं। जब टॉप माइंडेड बच्चे हैं तो कुछ जो वहाँ के प्रोफेसर होंगे वो भी बिल्कुल वेल डिफाइंड ही होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, हमारा जो माइंडसेट होता है, आप किसी भी माइंडसेट से जा रहे हो वहाँ पर, बट आपका माइंडसेट वहाँ जाकर चेंज होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर का फ़र्क तो पड़ता ही है ना। तो ये ज़्यादातर फायदे हैं। और बाकी हमें रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स मिल जाता है। हम वहाँ के जो प्रोफेसर होते हैं उनके अंडर में रिसर्च कर सकते हैं, और रिसर्च के लिए वहाँ पर बहुत सारे अवेलेबल भी होते हैं। आप आगे पीएचडी प्लस आईआईटी जेम के थ्रू आपको एमएससी प्लस पीएचडी में भी एडमिशन मिलता है, तो आप पीएचडी कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको जॉब मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। जॉब के लिए आपको एक्स्ट्रा अफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि ये जो कोर्स है हमारा एमएससी, ये जॉब ओरिएंटेड नहीं है, पूरा ये रिसर्च ओरिएंटेड है। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।